ये भी समय जान करके, मुहूर्त जान करके, एक हाथ अंदर रखकर एक ऊपर से सदगुरु व्यवस्था करते हैं सिस्टम के तरीके से। जो एक ही बार नहीं आएगा, किसी का कभी आएगा, किसी का कभी नंबर लगेगा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता पंजाब प्रदेश में, एक शहर में एक नगर सेठ रहते थे, नाम था भल्ला साहब। सिख गुरु साहिबान, पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज उस गद्दी पर, गुरु गद्दी पर, सिख गुरुओं की गद्दी पर बैठे थे। एक बार गुरु साहिब का सत्संग उस नगर में, शहर में कई दिनों का लगा। भल्ला साहब जो सेठ जी थे, उनका एक शिष्य था गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उनका एक नौकर था सेठ जी का, उनकी दुकान में नौकरी करता। नगर सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत धनी मानी। यहाँ यो कहा जाए कि नगर के सबसे बड़े सेठ थे। उस नौकर जो है गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शिष्य था। वो गुरु साहिब के सत्संग की बात सुना, कहा महाराज हमको थोड़ा 2-4 दिन आप छुट्टी समय समय पर देते रहेंगे। हमारे गुरु महाराज पधार रहे हैं नगर में, हम सत्संग में जाएंगे। अब सेठ ने तो पहले उड़ान बढ़ान, क्या तुम गुरुओं के चक्कर में, महात्माओं के चक्कर में भागते रहते हो, क्या मिलना। उसने कहा नहीं महाराज, हम तो ये कहेंगे एक बार आप भी चलो। सेठ जी बड़े जोर से ने कहा हम साधु महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ते। खैर हो गया, सत्संग से आया। अगले दिन उसने फिर सेठ जी कि बहुत बड़े महात्मा हैं, पहुंचे महात्मा है मेरे गुरु महाराज, एक बार आप चल करके दर्शन कर लीजिए, मेरी आपसे अपील है। सेठ जी ने कहा तुम हमको झूठे पचा, चलो। दुकान उकान ऐसे छोड़कर सेठ जी चले गए। सत्संग सुनने तो बैठ गए, लेकिन मन दुकान पर लगा है, क्योंकि दुकान खोल कर आए, सोचे कि वहाँ दर्शन करेंगे, 10-5 रुपया दक्षिणा चढ़ाएंगे, फूल बतासा, फिर धीरे से चल देंगे। उनको के बाद 1 घंटा 2 घंटा वहाँ प्रवचन सत्संग सुनना पड़ेगा। अब सेठ जी बेचारे कह रहे तुमने फंसा दिया हमको, दुकान हम खोल कर चले आए, नौकर चाकर पता नहीं क्या कर रहे होंगे, ग्राहक लौट रहे होंगे, उनका ध्यान दुकान पर, तो सत्संग पर तो बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब चलने लगे तो गुरु साहिब से तवज्जो लगी, तो थोड़ा सा उनको लगा कि भाई ये कोई अजीब चेहरा, कोई अजीब इंसान मनुष्य है, आम आदमी नजर नहीं आ रहे। खैर नजदीक नहीं गए, तुरंत भागे दुकान की तरफ। लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर एक भाव जगा कि जरूर ये आम मनुष्य से, आम आदमी से कुछ अलग नजर आ। बात क्या हुई, सत्संग का एक वचन नहीं सुना, उनका ध्यान तो दुकान पर था। अगले नौकर ने कहा आज फिर चलिए। कहा चलो आज दुकान बंद करके चलते हैं और इत्मीनान से सत्संग सुनेंगे, ध्यान वहीं रहेगा, दुकान में ध्यान रहता है। दुकान बंद कर दिया, सब नौकरों की छुट्टी, गए आराम से बैठकर सुना। विधि का विधान देखो, पुण्य पुंज मिन मिलन क्षमता, आरत अधिकारी जब पावें, गुप्त भेद नहीं शाद दुरावें। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की अमृत बड़ी बाणियां। मालूम पड़ता तो सत्संग सेठ जी के लिए ही हो रहा है, एक एक बात। अब लग रहा उनको जैसे हमारे लिए ही बोला जा रहा, क्या लेकर आए हो, इतना धन दौलत राजपाट तुम बना रहे, ऐसी बातें होने लगी। अब उनको लगा कि जैसे गुरु जी हमारी सारी चीज जान रहे हैं। अब एक एक वचन उनके दिल में बेचैनी पैदा कर रहे, उनका मन तिलमिला रहा, घबरा रहा। बाद में देखो एक ही सत्संग में जीवन को बदल दिया। संत महापुरुष कैसे जिंदगी बदल देते। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। लेकिन गौर से सुना जाए तब न, ठीक से पढ़ोगे तबे न अंग्रेजी आएगी। अब मास्टर पढ़ा रहे हैं, आप पीछे बैठ के सुरती मल रहे हो, मास्टर पढ़ा रहे आप सो रहे हो, मास्टर पढ़ा रहे आप बात कर रहे हो, मास्टर पढ़ा रहे आपका ध्यान क्रिकेट खेलने में और मोबाइल देखने में लगा, तो क्या अंग्रेजी पढ़ोगे आप।
इसी तरह सत्संग का भी विषय है मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। दिल दीदा दिमाग लगाकर गौर से वचन को वाणी को सुनोगे तो जरूर आपके मन में हिलोर पैदा होगी, जरूर एक तरह से आपके मन में ख्याल बदलेगा, विचार बदलेगा, भाई बात तो सही है। और सबको लगेगा कि हमारे लिए ही कहा जा रहा, इनको भी लगेगा, इनको भी लगेगा, क्योंकि मन तो सबका एक ही है, सबके अंदर काम है, सबके अंदर क्रोध है, कुछ न कुछ लोभ सबके अंदर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मन तो सबका एक ही तत्व से बना है। अब देखो तुरंत सेठ जी ने गुरुजी से अपील किया कि गुरुजी आपने नामदान की व्याख्या किया कि भाई गुरुमंत्र गुरु दीक्षा नामदान जिससे जीवात्मा का कल्याण होगा, नरकों से बचोगे, हमको भी दे दीजिए, हम भजन करने के लिए तैयार हैं। पहले ही सत्संग में इतना समझ गए, नाम शब्द भजन, जबकि सेठ जी भी पूजा पाठ कुछ न कुछ घंट घड़ियाल तो बजाते ही थे। आप तमाम सेठ साहूकारों को देखते हो, सुबह नहा धोकर मंदिर में जाकर घंटी घंटा तो बजा ही देते, एक फूल लेंगे, माला चढ़ाएंगे, तिलक टीका लगाएंगे खूब। जितने दुकानदार हैं, किसान तो बल्कि कम कर पाते, लेकिन सेठ साहूकार दुकानदार को नहा धोकर तिलक टीका लगा, एक माला ले लेंगे, दिया बाती ले लेंगे, बगल में कोई अगल बगल मंदिर है या अपने घर में ही किसी रामकृष्ण देवी देवता की फोटो रखे हैं, बड़े बड़े लोग सोने चांदी की फोटो रखे हैं, भगवान राम, भगवान की माता लक्ष्मी, वो जाकर के फूल माला चढ़ा के थोड़ा आरती उरती बोल करके 5 मिनट में काम खत्म, फिर दुकान पर जाते हैं। दुकान में भी कुछ न कुछ पूजा करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका एक ही लक्ष्य, मुक्ति नहीं कि भगवान आज हमारी दुकान में ग्राहक ज़्यादा है, थोड़ा आमदनी ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा आवे, थोड़ा कम आ रहा है पैसा। मोक्ष मुक्ति का रास्ता तो संत बताएंगे, वहाँ कहाँ मिलने वाला। सेठ जी भी ऐसे पूजा पाठ कर्म कांड तो कर ही रहे थे, वैसे इसमें कोई पाप नहीं है। मंदिर में जाना, घंटी बजाना कोई गुनाह नहीं है, इससे किसी जीव को कोई तकलीफ तो मिल नहीं रही कि आप दुख दे रहे हो, ये पाप में नहीं जाएगा, लेकिन इसका पुण्य फल मिलता। पुण्य फल का मतलब पैसा तो मिलेगा, लेकिन मुक्ति फल नहीं मिलता। इन सब कर्म कांडों से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति फल नहीं, यानी कर्म फल पुण्य फल। आपके पुण्य खाते में, गंगा नहाओगे पुण्य खाते में, मंदिर बनवाओगे चंदा चुटकी दोगे पुण्य खाते में। मुक्ति फल तो मिलेगा भजन करने से, जब अपनी सूरत को शब्द धुन नाम धुन से जोड़ने की तरकीब हिकमत जान जाओगी। कोई जोड़े री सूरत नाम से, सेठ जी ने अपील किया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने देखा एक खोजी जीव आ गया संगत में, आरत अधिकारी जब पामै गुप्त भेद नहीं साधुरा में। तुरंत उसी समय उन्होंने सेठ जी को नामदान दे दिया। नामदान लेकर सेठ जी जब घर आए, अब देखो उनका संस्कार क्या था, उनको ध्यान भजन में आनंद आने लगा, इतना आनंद कि बैठे तो बैठे ही रह गए। दुकान उकान की चिंता खत्म, दुकान जाए न जाए, हर समय दिन में जब देखो ध्यान मग्न है, कान में उंगली डाल के भजन कर रहे। अब धीरे धीरे बिजनेस व्यापार भी गड़बड़। उधर गुरु साहिब ने क्या कहा, कहा भल्ला फला जगह हमारा सत्संग है, संगत को भोजन प्रसाद कराना। अब संगत में सबके पास तो पैसा होता नहीं, अमीर लाते हैं गरीब खाते हैं, संतों के यहाँ का नियम है। अब अपने सत्संगी देखो ज़्यादातर तो बेचारे पुअर, छोटे छोटे गरीब किस्म के लोग हैं। अब इनसे कहोगे कि 10 कुंतल आटा दे दो, कहाँ से देंगे? किसी तरह बेचारे मजदूरी करके बाल बच्चों का गुजर कर रहे। लेकिन ऐसे लोग भी संगत में हैं जो 100 कुंतल गेहूँ 100 कुंतल चावल बेचते हैं। उनसे कहोगे भाई 5 कुंतल दे दो, आराम से दे देंगे।
2 लाख 3 लाख उनके घर में तनख्वाह आती, आमदनी आती, वो भी दे देंगे। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या संतों के यहाँ कम होती है। ज़्यादातर छोटे छोटे लोग आते हैं। इसलिए संतों के दरबार का नियम है, अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। गरीब क्या करते हैं? गरीब लकड़ी काटते हैं, गरीब बर्तन मलते हैं, गरीब भी तन की सेवा करते हैं। लेकिन धन की भी तो आवश्यक, सब्जी कैसे आएगी? भंडारे में तेल कैसे आएगा? डीजल पेट्रोल कहाँ से आएगा? गरीब आदमी तो 10 रुपया देकर चल दिया। इसलिए पैसे की भी धन की सेवा, और ये तन और धन की सेवा मिश्रित रूप से संगत का बेड़ा सबका पार करती है। अमीर गरीब सबका लाभ होता है। ये मिक्सचर हो जाता है उसी में। ये तन की सेवा कर रहे, ये धन की सेवा कर रहे। और जो मान लो न धन की सेवा कर रहा और न तन की सेवा कर रहा, धन उसके पास है लेकिन न तो तन की सेवा करता है और धन भी नहीं दे रहा, अब उसका बेड़ा पार होने में तो समय जन्म दर जन्म, 1 जन्म 2 जन्म और लग जाएगा। इसलिए जिनके पास धन है धन दो, जिनके पास धन नहीं तो तन की सेवा करो। ये नहीं कि आराम से आकर के यहाँ आराम से कोठी में सो रहे हो, पैसा भी नहीं देते हो संगत में, और यहाँ एक बांस बल्ली नहीं गाड़ते हो, भंडारा देखने नहीं जाते हो, एक रोटी नहीं परोसते हो, सेवा नहीं करते हो, आराम से कमरा मिल गया सो रहे खाकर, तो आपके लिए तो सोचना पड़ेगा। लेकिन भल्ला साहब का देखो, अब उनके लिए जेठ का महीना तुरंत लग गया, तुरंत जेठ, क्योंकि गुरु को ऐसा शिष्य मिल गया कि जिस पर कर्मों के बादल ज़्यादा जल्दी पार कर देना है। गुरु महाराज ने सूचना दिया कि बल्ला इतने पैसे की जरूरत है, साथ संगत का भंडारा। अब भल्ला बेचारे तुरंत ले जाकर हाजिर। फिर कुछ दिन बीता, गुरु साहिब की चिट्ठी आ गई, भल्ला फला जगह हमारा साथ संगत का भंडारा, इतना पैसा भेज दो। भेज दिया भल्ला ने। अब इधर भल्ला तो भजन में, परमार्थ में, बार बार सत्संग में जा रहे। बिजनेस व्यापार में घाटा, उनके जो नौकर चाकर अब लूट रहे कि सेठ जी यहाँ रहते नहीं, लापरवाह हो गए, चलो हम ही लोग। अब जब मालिक लापरवाह हो जाएगा बिजनेस में तो नौकर चाकर तो लूट खाते। आमदनी कम हो जा रही है और सब पैसा संगत में जा रहा। देखते देखते वो समय आ गया कि भल्ला गरीब हो गए, उनका बिजनेस व्यापार ही खत्म हो गया। भल्ला बेचारे किसी तरह अपने घर में कोठी में, कहा कुछ नहीं, गुरु की मौज। लोग उनसे कहते भाई ये क्या कर दिया, पागल हो गए हो? अरे गुरु का मतलब, भक्ति का मतलब दुकान डलिया, सब बिजनेस व्यापार चौपट कर दिया। अरे कहा सब गुरु की मौज। भल्ला का बहुत सुंदर महल था, महल बंगला, आराम से खा रहे। एक बेटी थी, इसकी शादी हो गई, बड़े आदमी थे, बड़े यहाँ। थोड़े दिन के बाद उनकी एक देवी जी थी, उनकी मौत हो गई। अब भल्ला बिल्कुल अकेले पड़ गए। किसी तरह अपना जीवन बिता रहे, गुरु दरबार में आ रहे जा रहे। एक दिन गुरु साहिब की फिर चिट्ठी आ गई कि भल्ला इतने पैसे की जरूरत है, भंडारा चलाना। अब भल्ला बेचारे लगे सोचने, पैसा है ही नहीं, सब खत्म। इतनी जल्दी रेख पर मेघ हो गई, सब खत्म। तब तक भल्ला को याद आया कि मेरा ये घर, ये महल तो अभी बाकी है, एक महल ये भी बंधन, ये भी खत्म कर दो। उन्होंने बोली लगा दिया, दाम लगा दिया। संजोग से जितना पैसा गुरु ने मांगा था उतने में ही उनके महल की, बंगले की बोली लग गई, करीब करीब वही। भल्ला बड़े खुश हुए कि भाई गुरु का वचन कटा नहीं। आज मैं भक्ति में फेल हो जाता, मैं तो सोच रहा था कहाँ से पैसा दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन गुरु तो जान रहे हैं भाई अभी इसका एक बंधन है,
इसका एक महल, एक बंगला, इसका बंधन बना हुआ, खत्म करो बंधन। ये सारे बंधन टूट जाएं लोभ और मोह के, बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचरल 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुवी तान। सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुवी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसी बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। गाय खूंटे से बंधी है मोटी रस्सी जंजीर लोहे की, जंजीर टूटे नहीं, खूंटा टूटेगा नहीं। गाय फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी, कैसे मुक्त हो पाएगी, कैसे भाग पाएगी। इसलिए जो काल पुरुष ने हमको आपको माया की इस बाजार में अनेक जगह लोभ और मोह के खूंटे से बांध दिया, एक भी बंधन ढीला नहीं हो रहा, कहाँ से भजन बनेगा, बल्कि बंधन मोटा होता जा रहा। और संसार की ममता, लोभ, लालच, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। एक मांग पूरी हो गई तब तक दूसरी खड़ी हो गई, तब तक तीसरी खड़ी हो गई। यही मांगते मांगते बुढ़ापा आ गया, मरने के करीब आ गए, अब क्या होगा। लेकिन गुरु ने दया कर दिया, देखो कहा तोड़ दो बंधन। भल्ला ने तुरंत अपना घर बेचा और पाती दूत को, जो गुरु दरबार से आए थे, पैसा दिया, वहां पहुंच गया। भंडारा चलने लगा, भल्ला भी पीछे पीछे। वहां पहुंच गए। बाद में जब कुछ नहीं रहा तो आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में अपना रह करके भंडारा चलता था, भोजन करने लगे, सत्संग सुनने लगे। कहा अब इसी आश्रम पर डेरा रहेगा, कम से कम खाने के लिए रोटी तो मिल रही है और कम से कम गुरु का दर्शन मिलेगा। सत्संग काम खत्म, छोड़ो बाबा। एक दिन गुरु साहिब सामने मिल गए। कहा भल्ला कैसे गुजर हुआ। कहा हुजूर बस इसी आश्रम में भंडारे में खा लेता हूँ और आपका दर्शन मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, प्रसन्न हूँ। मुझे इतनी बड़ी चीज आपने दे दिया, ये संसार जो मेरा गया, इसके बदले में इसके आगे वो तुच्छ है, कुछ नहीं है। उसको तो जाना था, एक दिन मर जाते, सब छोड़ना था। अच्छा हुआ आपने मेरा रोड़ा बंधन पहले ही काट दिया। गुरु साहिब ने कहा लेकिन भल्ला तुम तो सेवादार आदमी हो, दानवीर हो, यहाँ आश्रम में बैठ करके भंडारे में रोटी खाते हो, तू गुरु की क्या सेवा करते हो। भल्ला ने कहा हुजूर जो हुक्म। कहा गुरु सेवा, संगत की सेवा तो तुम कुछ करते नहीं, बैठे बैठे रोटी खा रहे हो भंडारे की। तुम जंगल से लकड़ी काटा करो, बगल में जंगल है, जा करके थोड़ी सी लकड़ी काट करके भंडारे में, जिससे लंगर खाने में भोजन बनता, तुम्हारी सेवा गुरु सेवा, ये संगत की सेवा में माना जाएगा। बताओ आप, इतना बड़ा आदमी, नौकर चाकर जिसकी सेवा में लगे, वो बेचारा लकड़ी काटना क्या जाने। गए बेचारे को, अब आदेश है तो जाना है। हाथ में छाले पड़ गए, खून निकल रहे। 2-4 दिन के बाद सब ठीक ठाक सेट हो गया, सीख लिया लकड़ी काटना। सर पर काटते थे लेकर, जैसे लेबर मजदूर जंगल से आते ला करके आश्रम में रखते थे। एक दिन गुरु साहब फिर मिले। कहा भल्ला कैसे गुजर हो रहा। कहा हुजूर वश लकड़ी जंगल से लाते हैं, रोटी खाते हैं, सत्संग सुनते हैं। अरे कहा भल्ला जितने की तुम लकड़ी लाते हो उतने की तुम रोटी खा जाते हो, बदले में जो भोजन करते हो रोटी के लकड़ी के बदले, तूने हमारी क्या सेवा दिया। तुम तो इतने बड़े दानवीर थे, कितना देते थे, हमारी सेवा। कहा हुजूर हुकुम, मैं क्या कर सकता हूँ। कहा 2 गट्ठर लकड़ी लाया करो, अब डबल बोझा,
एक तुम्हारे रोटी के लिए और एक हमारे हिस्से के लिए गुरु सेवा। हमारी सेवा रहेगी, एक गट्ठर लकड़ी संगत की सेवा में मानी जाएगी। अब भल्ला साहब उस दिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत किए और तकलीफ हो गई, लेकिन 2 गट्ठर लकड़ी किसी तरह काट कर सर पर रखकर लाकर आश्रम में रखते हैं भंडारे में। करते करते कई दिन गुजर गया। एक दिन देखो शाम को जब चले, इसी तरह दिन डूब रहा था, बड़ा तेज आंधी तूफान आ गया, धूल से आसमान छा गया, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बल्ला बेचारे चल रहे। तब तक रास्ता भटक गए, सामने एक कुआं था, लकड़ी लेकर जाकर कुएं में गिर गए। संजोग था कि कुएं में पानी कम था। अब उसी में सर पर लकड़ी लेकर चुपचाप कीचड़ में पैर फंस गया, पड़े हैं। अब वहाँ जंगल में कौन आवाज़ सुनेगा। इधर शाम को जब कुछ रात गई, भोजन भंडारा प्रसाद का भोग लग गया कि भाई चलो भोजन। तो लोगों को याद आई भाई भल्ला नहीं। गुरु साहिब को सूचना गई कि हुजूर भल्ला तो आज जंगल से आए नहीं। अब गुरु तो अंतर्यामी, अरे कहा मेरा भल्ला कहाँ रह गया, चलो उसको खोजा जाए। कोई भोजन नहीं करेगा, अभी कोई भोजन नहीं करेगा, चलो पहले भल्ला को खोजो। गुरु आगे आगे, शिष्य लोग पीछे पीछे, भल्ला भल्ला भल्ला। अब कोई बहुत दूर तो जंगल था नहीं, पैदले तो बगले में जंगल था। कुएं से आवाज आई, भाई मैं कुएं में गिर गया हूं। लोगों ने देखा तो सर पर लकड़ी लेकर कुएं में खड़े हैं। गुरु महाराज से लोगों ने कहा हुजूर भल्ला तो लकड़ी सर पर लिए ही खड़े हैं, अभी तक लकड़ी भी नहीं पटका। गुरु महाराज ने उन लोगों से कहा भल्ला से कहो लकड़ी फेंक दो कुएं में, और तुमको अब बाहर निकाला जाएगा, लकड़ी फेंको। लोगों ने कहा अरे भाई लकड़ी सर पर क्यों रखे हो महाराज, जल्दी फेंक दो, कुएं में पड़े हो, गिर गए, बोझा लेकर उसी में पड़े हो, कम से कम लकड़ी तो फेंक दो। भल्ला ने कहा ना 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 ना, ये मेरे गुरु की सेवा धरोहर है लकड़ी, ये मेरे गुरु भक्ति का प्रतीक है लकड़ी, ये मेरे जीवन का परमार्थ का आधार है लकड़ी, ये गुरु वचन का आधार है, ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है। पहले लकड़ी निकलेगी, भल्ला बाद में निकलेगा, इसीलिए मैंने इसको बचा, लकड़ी भीगने ना पाए, नहीं तो भंडारे में रोटी कैसे बनेगी। पहले लकड़ी निकालो, भल्ला को मरना कबूल है, लेकिन मैं लकड़ी भीगने नहीं, पहले लकड़ी निकालो। गुरु महाराज ने कहा भाई निकालो लकड़ी। लकड़ी निकाली गई, फिर डोल लगाकर भल्ला को खींचकर बाहर किया। सामने भल्ला देख रहे हैं, गुरु महाराज भी खड़े हैं। भल्ला साहब चरणों पर गिर जाते हैं, गुरु महाराज छाती से लगा लेते, कहा भल्ला तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई, ऐसे भक्त संसार में बहुत कम जन्म लेते, तूने एक इतिहास रख दिया गुरु और शिष्य का। आज तुम्हारा गुरु, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, तुम हमसे जो चाहो मांग सकते हो, जो चाहो वरदान मैं देने के लिए तैयार हूं। अभी तुमको सतलोक दे दूं, ब्रह्मांड का राज बना दूं, राजा। भल्ला ने कहा गुरु महाराज मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम तो ऐसे बन गया, जब गुरु खुश हो गए, गुरु प्रसन्न है और सब जग रूठ है, तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म के चले न बाजी। गुरु प्रसन्न हो ही जा ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। कहा गुरु महाराज जब आप हमसे खुश को क्या चाहिए, अब बस मैं एक वरदान मांगना चाहता हूं, आगे घनघोर कलयुग आ रहा, अब संत सदगुरु जो आगे आएंगे, मैं वरदान मांगना चाहता हूं कि अब जीवों की ऐसी कठिन परीक्षा न ली जाए, इतना खतरनाक जेठ मत लाइएगा, नहीं तो कोई आषाढ़ में आएगा सब छोड़कर भाग जाएंगे।
संतों के सत्संग में आएगा ही नहीं। अगर इस तरह से सबका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, कोई आप लोगों के दरबार में, सदगुरु के दरबार में कोई जीव टिकेगा? बिरला कोई टिकेगा। गुरु साहिब ने कहा, ए मस्तू भल्ला, हम वरदान देते हैं, अब जब तक कलयुग रहेगा संत आते रहेंगे, क्योंकि कलयुग संतों का युग है। 3 युग तो काल ने ले लिया, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द क्रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कहा ये कलयुग संतों का युग है, संत तो आते रहेंगे। अब कहानी देखो, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जहांगीर बादशाह का जमाना। जहांगीर बादशाह का मतलब बादशाह अकबर बेटे जहांगीर। इन्होंने गुरु साहिब को गरम गरम तावे पर, जैसे आप बालू में अनाज भूनते हो, गरम गरम तावे में बांध करके, और गुरु जी की हत्या करवा दिया था जहांगीर ने। यानी उस जमाने की ये कथा है, कोई बड़े पीछे की नहीं है। लेकिन उसके बाद कितने संत आए, लेकिन संतों ने परीक्षा लेना बंद कर दिया। कठिन परीक्षा, इतनी कठिन परीक्षा, मीराबाई की तरह, भल्ला साहब की तरह, बलक बुखारे के बादशाह की तरह, ऐसी परीक्षाएं संतों ने बंद कर दिया। फिर भी आपको एहसास कराने के लिए कुछ न कुछ तो, जेठ की दोपहरी की टेम्परेचर गर्मी, नहीं तो गरूर गुमान घमंड लो मोह कैसे जाएगा। एक काम करो, लोभ अहंकार मन की वासनाएं, ये मन के विकार कैसे मरेंगे। नाग नागिन सब आपके हृदय में पाले बैठे हो। 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल नामदान लिए हो गया, लेकिन अभी एक भी नाग नागिन मरे नहीं है। और मारना है 5 नाग 25 नागिन। सुगध गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी, अजब जड़ी। कुछ न कुछ जीवन में उथल पुथल। ये गुरु पूर्णिमा का महापावन पर्व है, बहुत बड़ा संदेश लेकर आता। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी सजा। गुरु पूजा हो गई, गुरु दर्शन हो गया। जैसे संसार की सारी नदियां, अमेरिका की हों, लंदन की हों, जर्मनी की हों, जापान की हों, पाकिस्तान की हों, सब सागर में मिलकर सागर रूप हो जाती हैं। ऐसे ही गुरु पूजा में सबकी पूजा, देवी देवता ईश्वर भगवान ब्रह्म काल महाकाल सब उस अमर देश सतलोक की शक्ति से सबकी उत्पत्ति हुई, जहार हुआ। मेन धुरी अमर देश सतलोक, और सतगुरु वहीं से धरती पर जन्म लेते, जिनको संत कहा जाता। इनको कोई ज्ञानवान नहीं देना पड़ता। परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा न रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए। जो जो माना बचन समझ के, उनको संग लगाए। सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्त बिना कह तरना कैसा। कलयुग का ये धर्म संभालू, भक्ति भाव अब हृदय धारू। यानी कलयुग में संतों का आगमन, कलयुग संतों का युग है, जीवों के उद्धार का समय है। लेकिन है तो बहुत खराब समय। काल ने बड़ी चतुराई चालाकी के साथ जो अच्छा समय था अपने हवाले ले लिया।